हेलो फ्रेंड्स, तीसरे नवरात्रे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय माता दी। तो आज मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं शुरू किया जैसे दिया बाती से। तो मेरा सारा तकरीबन जो मॉर्निंग का काम होता है ना वो सारा ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आज जल्दी काम निपटा लिया था। और मैं यहाँ पे सिमी को भेज के, उसके पापा को भेज के, उनका नाश्ता लंच बना के रख के, और मैं लगी हूँ आज किचन की सफाई करने। क्योंकि जब भी हम किचन की सफाई करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है खाना बना के रखना, क्योंकि किचन ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे डिब्बे उतार के, जो डिब्बों में सामान बंद पैकेटों में था वो मैंने इस तरह से रख दिया, और जो सामान मुझे निकालना था, दालें वगैरह थी और जो भी मतलब सूजी वगैरह जो भी घर में सामान होता है वो मैंने इस तरह से प्लेटों में डाल के रख दिया है। कुछ सामान मेरा पैकेटों में पड़ा था तो वो भी मैंने रख दिया है। और इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा किचन खाली करूँगी और पूरी तरह से मतलब डीप क्लीनिंग करूँगी आज किचन की। मतलब थोड़ा बहुत नहीं करूँगी, लेकिन डीप क्लीनिंग बिल्कुल ही, मतलब जो हटके क्लीनिंग होती है ना, बिल्कुल ही डीप होती है, वो वाली करूँगी। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे, तो वही ब्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो किचन को साफ़ करने के लिए आपको जगह देखनी पड़ती है, खुली डुली जगह जहाँ पे हो वहाँ आपको, अगर आपके पास बर्तन काफ़ी हैं, डिब्बे वगैरह काफ़ी हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह होनी चाहिए जहाँ आप बैठ के आराम से उनकी क्लीनिंग कर सकें। तो यहाँ मैं आटा और चावल के भी डिब्बे ले आई थी जो बड़े बड़े थे, उन्हीं को साफ़ करके सबसे पहले रखूँगी, क्योंकि आटा और चावल सबसे पहले मैं इनको धो के और सुखा के, आज धूप भी बहुत अच्छी थी तो आटा चावल इनमें से निकाल दिया मैंने, क्योंकि थोड़े थोड़े बचे थे तो इसलिए निकाल दिए। तो मैं इनको धूप में ऊपर दीवार पे रखती जाऊंगी और इनको बड़े बड़े बर्तनों को पहले साफ़ कर दूंगी। तो मैंने साफ़ करने के लिए इनको तो मैंने खाली ठंडे पानी से थोड़ा सा साफ़ किया है, लेकिन मैंने बर्तनों को और डिब्बों को साफ़ करने के लिए यहाँ पे मैंने गर्म पानी किया है, मतलब थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी किया है। देखिए भांपे भी उठ रही होंगी, आपको दिखाई दे रही होंगी। और उसमें मैंने थोड़ा सा विम बार लिक्विड में आता है जो, वो थोड़ा सा डाला, और सर्फ एक्सल डाला है। तो मतलब विम बार मैंने खुशबू के लिए थोड़ा सा डाला, और सर्फ एक्सल मैंने इसलिए डाला क्योंकि जो डिब्बों की चिकनाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि 5 से 6 महीने हो गए मेरी किचन के डिब्बे बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुए। तो जिसकी वजह से मैंने खूब गर्म पानी लिया और उनके अंदर मैंने एक बड़े से बाउल में पानी डाल के, और मैंने पूरे डिब्बों के जो ढक्कन होते हैं पहले वो डुबो के रख दिए थे। और इस तरह से मैं पूरे डिब्बों को अच्छी तरह से गर्म पानी में अच्छी तरह से, मतलब जो लोहे का कुच्चा होता है ना उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर के ढक्कन साफ़ करूँगी, और जो डिब्बे हैं उसको फोम के कुच्चे से साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पे इन्हीं को साफ़ करते करते मुझे 1.5 पौने 2 घंटे यहीं पे हो गए थे। क्योंकि डिब्बे आपको कम लग रहे होंगे देखने के लिए, लेकिन जब मैं अंदर से और लेके आऊँगी तो मतलब मैंने आज पूरी ही किचन उतार दी है। और आप लोग जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे, आप लोगों को पता है कि मेरे किचन में सबसे ज़्यादा बर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब एक जॉइंट फैमिली होती है ना, उनके भी इतने बर्तन नहीं होते होंगे जितने मेरी किचन में होते हों। और कोई मेरी ये मजबूरी नहीं है कि मैं बर्तन रखती हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है, मुझे किचन भरी हुई अच्छी लगती है। लेकिन वो किचन जितनी भरी हुई आप लोगों को अच्छी लगती है ना, उतनी जब आप साफ़ करते हैं ना, उसको सफाई करते हैं, उसकी डीप क्लीनिंग करते हैं, तो उतनी ही फिर भारी भरकम लगती है साफ़ करने में। तो बस यही मेरे साथ हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मुझे फिर भी किचन में बहुत कम सामान है जो निकालती हूँ, लेकिन मैं किचन भर के ही रखती हूँ। मतलब मुझे भरी हुई किचन बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसीलिए मैं ज़्यादा सामान अपनी किचन से नहीं निकालती। हाँ, जो टूटा फूटा सामान हो वो निकाल देती हूँ। बस यहाँ मेरे सारे डिब्बे जो बड़े थे वो सारे क्लीन हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे फोल्डिंग मंजा यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि नीचे तो मैं रख नहीं सकती। जैसे कि आजकल आपको पता ही है हमारे घर डॉगी रहती हैं, तो थोड़ा बाल वगैरह गिरने का खतरा रहता है, तो इसलिए मैंने मंजे पे ही सारे डिब्बे रखे हैं। और जो अंदर मेरे पास 3 स्लेब वाली वो होती हैं, जो टोकरियाँ सी कह लीजिए, जिन पे हम कप वगैरह रखते हैं, वो भी मैं दोनों ले आई थी उठा के, और अच्छी तरीके से इनको भी क्लीन करके और रख दूँगी। धूप थोड़ी कड़ाके की थी, धूप तो लग रही थी मुझे, लेकिन पता क्या, आजकल थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही रहती है, तो धूप मुझे अच्छी लगती है। पसीने तो बहुत आ गए थे काम करते करते। नहाई थी मैं पहले, क्योंकि किचन की क्लीनिंग आप बिना नहाए जब करते हो ना, तो मुझे अजीब सा लगता है। मैं कभी भी किचन की क्लीनिंग बिना नहाए नहीं करती, क्योंकि मुझे पता क्या लगता है कि किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भगवान को भी हम अर्पित करते हैं। जैसे किचन में कई बार घी रखा होता है, शुद्ध घी होता है, कई बार ड्राई फ्रूट होते हैं जो हमें भगवान को भी देने होते हैं, बाकी मीठा होता है, सभी चीज़ें होती हैं।
तो मेरा मानना यही है, अगर आपको पीरियड आते हैं उस टाइम भी आप किचन साफ़ मत कीजिए, और अगर आप नहाए नहीं हो तो भी आप किचन मत साफ़ कीजिए। किचन आप तभी साफ़ कीजिए जब आप खुद स्वच्छ हों। तो देखिए अपना अपना मानना है, बाकी देखिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं जिस तरीके से करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ सारे डिब्बे मैंने कर दिए थे, और जो स्टील के बर्तन थे तो मैंने उस टोकरी में रख दिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन मैंने खाली कर दिया, जबकि मैंने खाली की थी, लेकिन यहाँ पे जो मेरे क्रोकरी के बर्तन पड़े हैं ना, जो कांच के और क्रोकरी होती है हमारे पास, मेरे पास ज़्यादा क्रोकरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कप हैं, कुछ ग्लास हैं, तो कुछ सामान मेरा रह गया है इसी में। तो मैं ये आप ऊपर देख रहे होंगे सबसे ऊपर वाली स्लेब, ये डिब्बे मैंने इसलिए नहीं उतारे क्योंकि ये 5-5 10-10 किलो के डिब्बे हैं और ये सारे भरे हुए हैं। इसमें चीनी हम रखते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान हम ऊपर रखते हैं जो हमें कभी कभी ज़रूरत होती है। तो मैंने ऊपर वाली स्लेब को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो मेरे बस की नहीं थी, और बहुत ऊंचे में है वो। तो बस यहाँ पे अब मैं डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ किचन की। तो बस वही मैंने जो कुकर लिया था ना गर्म पानी का, बाहर मैंने डाला था, उसी में वही चीज़ें डाल के और उसको गर्म करके मैंने अच्छी तरह से, जो ये मेरा रैक है इसको मैंने ऊपर ही साफ़ कर लिया था। इसको मैंने उतारा नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा भारी है, इसको उतारने के लिए 2 बंदों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अकेली थी अभी, तो हस्बैंड नहीं है अभी, गए हुए हैं काम पे, तो इसलिए मुझे अकेले ही मैनेज करना था इस चीज़ को। तो बस यहाँ पे मैंने लोहे के कुच्चे से पहले अच्छी तरह से उसको, सर्फ़ को मैंने गर्म पानी में करके और इसको अच्छी तरह से मैंने इसको मांजा, मतलब खूब मांजा। तो मांजने के बाद मैंने इसको गीले कपड़े से पोंछा, फिर मैंने सूखे कपड़े से पोंछा, और आप यकीन नहीं मानेंगे ये इतना अच्छा क्लीन हो गया ना ऊपर ही, कि बिल्कुल जैसे नया बाज़ार जैसा लेके आए हैं। मतलब मुझे इतनी अच्छी क्लीनिंग आज की लगी ना अपनी। बाकी मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताई है, किचन का लुक दिया था, और एंड में भी बताऊंगी जब भी मतलब सामान सारा रख दूंगी। तो बस यहाँ जो मेरी क्रोकरी पड़ी थी वो मैंने इसमें रख दी, और मैं बाहर सुखाने के लिए रखाऊंगी। क्रोकरी में बाहर नहीं लेगी थी क्योंकि टूटने का डर रहता है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ का जो वॉश बेसिन है, यहाँ का एरिया साफ़ करने से पहले मैं इसको सारे बर्तनों को साफ़ करके बाहर रख देती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन स्टील के भी पड़े थे, तो वो भी मैंने साफ़ करके अच्छी तरीके से बाहर ले गई थी। तो ऐसे ही मतलब बाहर के चक्कर मेरे 15 से 20 लग गए, और उसको अंदर लाने में भी उतने ही चक्कर लग गए। तो होता है ना, अगर आप डीप क्लीनिंग करते हो, बाहर रखते हो बर्तन, तो ऐसा तो होता ही है। और अब यहाँ मैंने तार वगैरह जो भी बिजली की वो निकाल ली। जैसे यहाँ पे ये प्योरिट लगा हुआ है, इसकी तार निकाल ली थी पहले ही, और इसको भी मैंने वैसे ही किया। एक कपड़े में मैंने थोड़ा सर्फ का पानी लिया, गरम गरम सा थोड़ा सा, और उसके अच्छी तरह इसको क्लीन किया। और इसके ऊपर हमेशा एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना इसके बिल्कुल ऊपर का, वहाँ भी एक काली काली परत जम जाती है इसके ऊपर, प्योरिट के ऊपर। क्योंकि हमारा जो जस्ट फैन है ना, जो फैन है लगा हुआ है किचन में, वो इसके बिल्कुल ऊपर है, तो उसकी कुछ बूंदें तेल की इसके ऊपर गिर जाती हैं, तो मुझे बीच बीच में साफ़ करना पड़ता है। तो उसी तरीके से मैंने इसको साफ़ कपड़े से पोंछ लिया था फिर बाद में। और जो ये मेरी खिड़की है इसको भी मैंने खूब गर्म पानी से साफ़ किया, क्योंकि इसकी खिड़की के ऊपर ही फ़ैन है, और फ़ैन से जब धुआं बाहर की तरफ को खींचता है ना फ़ैन, तो उसमें ऑयल होता है, जो भी हम तड़का लगाते हैं वो सारा बाहर की तरफ को खींचता है, तो इसके ऊपर भी छींटे पड़ जाते हैं। और इसी तरीके से मैंने पेंट, ये दीवारों पे पेंट हो रखा है, तो हमने अभी थोड़े दिन पहले पेंट करवाया था, थोड़ा महंगा पेंट करवाया था। तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे ये होता है कि जब भी मेरी दीवार पे कोई छींटे पड़ते हैं या किसी भी चीज़ के दाग पड़ जाते हैं, या कई बार हमारे हाथ लग जाते हैं, तो आप क्या कीजिए, जैसे मैं ही करती हूँ, मैं इसको लोहे के कुच्चे से नहीं साफ़ करती क्योंकि इससे तो फिर नुकसान होगा। तो मैं एक कपड़ा लेती हूँ, उसको सर्फ़ में डिप करती हूँ, थोड़ा सा, चाहे गर्म पानी लीजिए चाहे ठंडा लीजिए, और अच्छी तरह से इसको घीसती हूँ। इससे क्या होता है, क्योंकि ये पेंट बहुत अच्छा है क्वालिटी का, तो ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है और पेंट भी बिल्कुल नहीं उतरता। आप जितना मर्जी घीसिए इस दीवार को, इसका पेंट बिल्कुल भी नहीं निकलता। और देखिए मेरी ये दीवारें भी चकमक बिल्कुल ही वो हो गई, नई हो गई। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग किया। और अब नीचे का पोर्शन रह गया, जो मेरी ये शीट लगी है, ये फ्रेंड्स मैंने शीट लगाई हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे टाइलें हैं, तो टाइल नहीं है, शीट है। तो ये शीट भी चिकनी हो जाती है कई बार, क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत सारा सामान रखते हैं। तो मैंने भी इसको लोहे के कुच्चे से थोड़ा थोड़ा साफ़ किया, क्योंकि इस सीट का कुछ नहीं बिगड़ता अगर आप लोहे के कुच्चे साफ़ करते हो। तो मैंने यहाँ पाइप लगा ली थी और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। तो तभी आज मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की आज किचन की। मान लीजिए मैंने नई कर दी अपनी किचन,
ये मान के चलिए आप, आज मैंने नई कर दी बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन मुझे एक तसल्ली भी हुई, अगर मेरे 4-5 घंटे लगे हैं, अब मैं कम से कम 4-5 महीने मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किचन साफ़ करने की। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई सफाई वाला काम पकड़ती हूँ तो मैं पूरे मतलब घर का पहले लंच वगैरह सब बना के रख देती हूँ और उसके बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो बस यहाँ पतिदेव जी आज आ गए थे और उन्होंने जैसे ही देखा, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं काम कर रही हूँ ये वाला, तो मुझे तो पहले डांटने लगे। कह रहे, वो कहने लगे कि तेरी अभी तबीयत अभी ठीक हुई यार, तू इतने भारी भरकम काम क्यों कर रही है, छोड़ दे ये काम। तो मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक है अभी। तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे ORS का घोल बना के दिया और एक सेब काट के दिया, बीच में दिया फ्रेंड्स, मैंने शूट नहीं किया। और फिर उन्होंने मेरे साथ लग के ये पूरी किचन सजाने में मेरी मदद की। तो दोस्तों मेरी किचन सज गई है और 4-5 घंटे की मेहनत की है, तो अब बस हालत बहुत बेकार हो गई है। तो लेकिन तसल्ली होगी कि किचन बहुत बढ़िया से सजी है। तो मैं आपको एक बार लुक पीछे का दिखा देती हूँ। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर नहाऊंगी, क्योंकि सुबह नहाई थी एक बार, लेकिन अब फिर गर्मी लग रही है। और कम से कम मुझे 5 घंटे लग गए किचन को तैयार करने में। तो बस हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने सेटिंग करवाने में मेरी थोड़ी सी मदद की है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही है मेरी किचन। तो देखिए फाइनल लुक मेरी किचन का ये आ रहा है। और मैंने इसका कवर चेंज कर दिया क्योंकि इसका कवर फट गया था जो मैंने इस पे स्लेब पे रखा हुआ था। और देखिए मेरी छोटी सी किचन बिल्कुल कांच के शीशे की तरह चमक रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है। और कहीं ना कहीं जाके मन को संतुष्टि भी होती है कि हमने जो काम किया वो अच्छे तरीके से किया। तो यहाँ पे पतिदेव जी जो भी किचन में कबाड़ वगैरह निकलता है ना, तो उसको वो जो गली में हमारी कच्ची गली है तो वहीं पे एक कोने में वो सारी चीज़ें जला देते हैं ताकि इधर उधर उड़े ना। ये मेरे हस्बैंड की आदत है, वो डेली ऐसे ही करते हैं, जो भी चीज़ें उड़ने वाली होती हैं तो एक जगह इकट्ठी करके और वो इस तरह से जला देते हैं, तो कबाड़ नहीं फैलता। तो जी मैं नहा ली थी और नहाने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। तो थक गई थी, 4-5 घंटे आज किचन में लग गए मेरे। तो थोड़ा थक गई थी तो लेट गई थी। और सिमी आ गई है, सिमी ने खाना खा लिया, मैंने भी अभी खाया क्योंकि मेरा भी मन नहीं था। और लेटने के बाद नहाने के बाद ना मैंने कुछ नहीं किया, जो बिंदी लगी थी वही पड़ी है माथे पे। तो यहाँ लगी हूँ चाय बनाने, क्योंकि सिमी के पापा ने जाना है शॉप पे। और किचन बहुत अच्छी लग रही है आज, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही है। और अच्छा भी लगता है ना जब किचन साफ़ हो। वैसे तो पूरा घर ही साफ सुथरा अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन किचन की सफाई होती है तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और चाय मैंने रख दी है, अदरक उबाल रही हूँ सबसे पहले। तो बस ब्लॉग का एंड करना था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ और ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। और मैंने आज डिब्बे चेंज कर दिए, जो चाय पत्ती वाला डिब्बा था वो उसमें डाल दिए। और बहुत से डिब्बे खाली हो गए, मतलब जिनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं ना। और जब भी हम किचन की सफाई करते हैं तो हमेशा डिब्बे थोड़े बहुत खाली रह जाते हैं। तो जो भी सामान आएगा अब आगे, जो भी आएगा, जो डिब्बे खाली हैं उनको ही इस्तेमाल करूँगी। धो के अच्छी तरह से मैंने रख दिए हैं, बहुत से डिब्बे खाली रह गए हैं। ये देखिए इसके साथ का भी एक खाली। और मैंने क्या किया यहाँ पे आज, यहाँ पे ना जो ये वाली रैक थी मेरे पास, इसमें मैंने नीचे नीचे कप रख दिए, उसके ऊपर मैंने स्टील के कप रख दिए। और सबसे ऊपर मैंने ये क्या किया, यहाँ पे जैसे छोटी छोटी हींग है और छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब जो हमें ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है तो वो चीज़ें यहाँ पे रखती है। और च्यवनप्राश रख दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। बाकी ये अभी खाली है, ये अभी खाली हैं बोतलें। तो इनमें भी कुछ जैसे कोई मसाला वगैरह डाल के पीसूँगी जब भी, तो इनमें डाल के रख दूँगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी मतलब मेरी काफ़ी डिब्बियाँ खाली रह गई। और मैंने ऊपर से निकलवाए हैं पतिदेव से 2 कप, क्योंकि जो पुराने वाले कप थे वो टूट गए थे और मैंने उनको फेंक भी दिया आज। तो बस इसमें चाय दूंगी उनको। और वो दोनों खेल रहे हैं लूडो, आजकल दोनों लूडो खेलते हैं जब भी टाइम मिलता है उनको। चलो जी बाय बाय करो सब जने। हेलो हेलो नहीं, बाय बाय करना है, बाय बाय। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक ब्लॉग को प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग बहुत लोग देखते हैं चैनल को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने घर को ऐसे ही सजाते रहिए क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं। तो चलिए बाय बाय।